आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10th क्लास का जो विज्ञान है इसका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर को डिस्कशन करते हुए इस वीडियो में बताए हैं। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत पाया जाता है। और स्ट्रेटोस्फेयर को ही हम लोग हिंदी में समताप मंडल बोलते हैं। समताप मंडल बोला जाता है और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। और ओजोन का जो फार्मूला होता है वह होता है O3। क्या होता है? O3 होता है। और क्वेश्चन पूछता है कि जो ओजोन का फार्मूला O3 होता है उसमें ऑक्सीजन का कितना परमाणु होता है? तो उसमें ऑक्सीजन का 3 परमाणु होता है। कितना परमाणु होता है? 3 परमाणु होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ओजोन परत यानी कि ओजोन दिवस हम लोग किस दिन को मनाते हैं? तो ओजोन दिवस हम लोग मनाते हैं 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन का एक और क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन का मोटाई किस में मापा जाता है? तो ओजोन का मोटाई डॉप्सन में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? डॉप्सन में मापा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 2 नंबर। देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। क्या होती है? लंबवत आपतित होती है। तो परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक एक दर्पण हो गया, समतल दर्पण। अगर कोई किरण क्या हो जाएगी, इस पर लंबवत आपतित होगी। क्या हो जाएगी? इस पर लंबवत आपतित होगी, तब परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर पुनः लौट जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसका परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन का 2 नियम होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। तो जब किसी दर्पण पर कोई किरण क्या होती है? आपतित होती है और पुनः आपने का टकराने का कारण क्या होता है? लौट जाता है उसी माध्यम में। तो आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब सेम क्या हो जाएगा, लंबवत पड़ेगा, तो क्या होगा? आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? 0 के बराबर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन 3 नंबर। देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन 4 नंबर। देखिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखिए एक अभिक्रिया है। यहाँ पे कॉपर हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है और ये अभिक्रिया करके बनाया है कॉपर ऑक्साइड। इसमें कथन बोला गया है ए नंबर कि कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन। और यहाँ पे डी नंबर है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉपर में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो इसका मतलब क्या है? कॉपर का अवकरण ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी भी मतलब कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और हाइड्रोजन निकलता है तभी क्या होता है? ऑक्सीकरण ही कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण। अगला देखते हैं क्वेश्चन 5 नंबर। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन 5 नंबर बोला गया है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में किस रूप में यानी कि किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। श्रेणी क्रम में एमीटर को जोड़ा जाता है और समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? वोल्ट
मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप लोग का क्वेश्चन मतलब कि आंसर याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है। क्या होता है? इकाई इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 7 नंबर। देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है तो इसका जितना मतलब पृथ्वी पर जितना ऊर्जा का स्रोत है सब कहाँ से आता है? सूर्य से मिलता है। ऊर्जा कहाँ से मिलता है पृथ्वी को? सूर्य से मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन 8 नंबर। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि एक दर्पण हो गया और क्या होता है? प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष के यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र और यहाँ पे होता है फोकस। क्या होता है? फोकस होता है। और यहाँ पे होता है पोल। तो हम जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होता है यानी कि आर होता है 2f के क्या होता है? बराबर होता है। देखिए यहाँ पे एफ है ना, तो देखिए कितना बराबर होता है? 2f के बराबर होता है। तो वक्रता त्रिज्या होता है 2f के बराबर। और हम यहाँ से निकाल देंगे अगर f का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा r/2। तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन इसका आंसर दिया गया है मतलब कि संबंध ही वाला दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन में ए भी डाल देता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। r/2f होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बोला गया है 9 नंबर कि मानव नेत्र में होता है। मानव नेत्र में क्या होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तल लेंस का आकार कैसा होता है? इस प्रकार का होता है। तो ये क्या होता है? मानव नेत्र में कौन होता है? उत्तल लेंस ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? यानी कि जो मूत्र होता है उसका पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ऑप्शन नंबर सी होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम क्या होता है? यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का पीला रंग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर। अगला क्वेश्चन है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आयोडीन का होना क्या होता है? अति आवश्यक होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर। देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? यानी कि जीवाणु के कारण कौन सा रोग नहीं होता है? तो ममसा, यहाँ पे सिफिलिस, गोनोरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मसमसा। क्या होता है? मसमसा क्या होता है? मसमसा होता है। मस्सा होता है। क्या होता है? सॉरी मासा होता है। और ये होता है वायरस के कारण। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, यानी कि विषाणु के कारण। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। विषाणु के कारण होता है। और ये दोनों होता है किसके कारण? ये होता है बैक्टीरिया के कारण, यानी कि जीवाणु के कारण। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मस्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मस्सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर। देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि कोशिकीय ईंधन निम्नलिखित में से कौन है? कोशिकीय मतलब कोशिका में जो ईंधन के रूप में कार्य करता है वो कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज क्या होता है? कोशिका में ईंधन के भांति कार्य करता है। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। और यह एक प्रकार का क्या है? मोनोसेक्राइड है। क्या है? मोनोसेक्राइड होता है। और सबसे सरल शर्करा कौन सा है? ग्लूकोज ही होता है। और ग्लूकोज क्या होता है? यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। क्या होता है? यकृत में ग्लूकोज इकट्ठा होता है ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला गया है कि स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप क्या होता है? तो हम जानते हैं कि जो रक्तचाप होता है 120/80 mmHg होता है।
तो देखिए जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला ये वाला ऊपर वाला होता है सिस्टोलिक, क्या होता है सिस्टोलिक होता है। और नीचे वाला जो होता है ना डायस्टोलिक होता है, क्या होता है डायस्टोलिक, डायस्टोलिक होता है। तो यहाँ पे बोला है सिस्टोलिक, क्या बोला है सिस्टोलिक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120 mmHg। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। डायस्टोलिक बोलेगा तो क्या हो जाएगा 80 mmHg हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर। देखिए यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीनियल ग्रंथि। क्या हो जाता है पीनियल ग्रंथि सबसे क्या है छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। हम लोग जानते हैं कि जो ग्रंथि 3 प्रकार का होता है, ग्रंथि कितने प्रकार का होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य स्रावी, बाह्य स्रावी, एक होता है अंतःस्रावी, अंतःस्रावी स्रावी, और एक होता है मिश्रित ग्रंथि। क्या होता है मिश्रित ग्रंथि, एक होता है मिश्रित ग्रंथि। तो बाह्य स्रावी का मतलब होता है जिसमें से एंजाइम निकलता है, क्या निकलता है एंजाइम, जिसमें से एंजाइम निकलेगा वो क्या होता है बाह्य स्रावी होता है। और जिसमें से हार्मोन निकलता है, हार्मोन, वो होता है बाह्य स्रावी। और जिसमें से दोनों निकलेगा एंजाइम भी निकलेगा और प्लस में हार्मोन भी निकलेगा, वो होता है मिश्रित ग्रंथि। और मिश्रित ग्रंथि का एकमात्र उदाहरण होता है पेनक्रियाज, यानी कि अग्न्याशय, अग्न्याशय क्या होता है अग्न्याशय होता है। अग्न्याशय कैसा ग्रंथि है, तो एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, याद रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बाह्य स्रावी ग्रंथि पूछेगा सबसे बड़ा बाह्य स्रावी ग्रंथि, तो वह होता है यकृत, क्या होता है यकृत होता है। और सबसे बड़ा बाह्य अंतःस्रावी पूछेगा सबसे बड़ा, तो क्या हो जाएगा थायराइड, क्या हो जाएगा थायराइड हो जाएगा। और छोटा कहेगा तो क्या हो जाएगा पीनियल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी पीनियल ग्रंथि हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। उत्सर्जित मतलब है ना जो शरीर से कुछ पदार्थ बाहर निकलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। अग्न्याशय क्या है उत्सर्जी अंग नहीं है, लेकिन फेफड़ा में फेफड़ा है, वृक्क भी है, त्वचा भी है। फेफड़ा से निकलता है CO2, वृक्क से निकलता है मूत्र, यानी कि यूरिया निकलता है, यानी मूत्र निकलता है। और इसी से क्या निकलता है त्वचा से निकलता है पसीना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अग्न्याशय क्या है देखिए, अग्न्याशय एक प्रकार के मिश्रित ग्रंथि है, क्या है मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। और मिश्रित ग्रंथि किससे कहते हैं जिसमें से हार्मोन निकलता है, हार्मोन निकलता है और प्लस में एंजाइम भी निकलता है, क्या निकलता है एंजाइम, एंजाइम भी निकलता है। तो हार्मोन इसमें से मतलब अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इंसुलिन क्या निकलता है इंसुलिन क्या निकलता है इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और एंजाइम क्या निकलता है लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, लाइपेज, लाइपेज, एमाइलेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ये 3 प्रकार के एंजाइम निकलता है। और ये एक प्रकार का निकलता है इंसुलिन निकलता है, यानी क्या एक प्रकार का ये हार्मोन है। और इंसुलिन की कमी से ही होता है मधुमेह रोग, मधुमेह रोग होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन जितना बोले हैं इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, जितना डिस्कशन ही करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन किया जाता है। तो सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन किया जाता है, तो यूरिया, यूरिक अम्ल एंड अमोनिया, इस सभी प्रकार के उत्सर्जन किया जाता है जीवधारियों के द्वारा। तो यहाँ पे बोला है ना जीवधारियों द्वारा कौन सा नाइट्रोजनी पदार्थ, तो सभी का नाइट्रोजनी पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो यूरिया है, तो यूरिया स्तनधारी द्वारा यानी कि मनुष्य के द्वारा त्यागा जाता है। मनुष्य में उत्सर्जित नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कौन सा होता है यूरिया होता है। और यूरिया का जो फार्मूला होता है NH2CuNH2 होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और यूरिया में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 46% होता है, कितना परसेंट होता है 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया में। यूरिक जो अम्ल होता है ना ये पक्षी किसमें पक्षी और सरीसृप, सरीसृप के द्वारा
सरीसृप के द्वारा क्या कौन सा पदार्थ उत्सर्जन किया जाता है? तो यूरिक अम्ल। और जो मछली होती है, क्या होती है? मछली। तो मछली के द्वारा त्यागा जाता है कौन? अमोनिया। यानी कि जलीय जीव जो होते हैं ना, वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया है 18 नंबर कि हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। हृदय में रक्त का प्रवाह कैसे होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दायां दायां अलिंद से दाएं नीले में। हम लोग जानते हैं कि जो हृदय होता है, तो हृदय का चार वो क्या होता है? चेंबर होता है। कितना चेंबर होता है? 4 चेंबर होता है। हम यहाँ बनाते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। मान के चलिए कि हृदय है, तो हृदय का 4 चेंबर होता है। तो इसको ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं? अलिंद बोलते हैं। और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं नील। क्या बोलते हैं? नील। तो इसको हम लोग बोलते हैं दायां दायां अलिंद। क्या बोलेंगे? दायां अलिंद बोलेंगे। और इसको हम लोग बोलते हैं दायां नीले। क्या बोलते हैं? दायां नीले बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इससे बोलेंगे दायां नीले, और इससे बोलेंगे हम लोग दायां अलिंद। तो रक्त पहले इसमें आता है, और फिर इसका होता है इसमें से इसमें आता है। यानी कि दायां अलिंद से कहाँ आता है? दायां नीले में आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला गया है कि उच्च रक्तचाप की आवश्यकता को कहते हैं, सॉरी अवस्था को कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। और निम्न, अगर एक क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्न रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? चाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो वो हो जाएगा हाइपोटेंशन। क्या हो जाएगा? हाइपोटेंशन। तो इसको भी आप लोग याद रखेगा। अगर यहाँ पे बोलेगा ऊंच, क्या बोलेगा? ऊंच बोलेगा, तो हाइपरटेंशन क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन। और निम्न रक्तचाप बोलेगा तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेंशन। तो इसको याद रखेगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर। देखिए, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि किशोरा अवस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्यूबर्टीन। क्या होता है? प्यूबर्टीन। क्या होता है? प्यूबर्टीन को हम बोलते हैं यौवन अवस्था। यौवन यौवन अवस्था बोला जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब अगला क्वेश्चन बोला गया है कि आहर एंड पाइप, क्या होता है? पाइन, सॉरी, आहर एंड पाइन किस राज्य में जलीय संचय का एक अवस्था है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार का क्या है? एक प्रकार का ये संचय व्यवस्था है। क्या है? संचय व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर। देखिए, यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? यानी जो मनुष्य का जो नेत्र होता है, उसका प्रतिबिंब आँख के यानी कि नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेटिना पर बनता है। क्या किससे बनता है? रेटिना पर बनता है। हम लोग जानते हैं कि जो होता है ना आँख दान, यानी कि आँख के दान में आँख कौन सा भाग दिया जाता है? तो आइरिस में दिया जाता है। किसको देता है? सॉरी, कर्निया को देता है। किसको दिया जाता है? कर्निया को। तो आँख दान यानी कि नेत्र दान में किसे दिया जाता है? तो नेत्र दान में कर्निया को दिया जाता है। और हम जानते हैं कि जो आँख का जो रंग होता है, किसके कारण होता है? आइरिस के कारण होता है। और यहाँ पे पुतली का नियंत्रण कौन करता है? पुतली का नियंत्रण पुतली का नियंत्रण आइरिस ही करता है। कौन करता है? आइरिस ही करता है। और आइरिस को ही हम लोग बोलते हैं परितारका। ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। देखिए, एक बार और हम बोल दे रहे हैं कि यहाँ पे बोलेगा कि मनुष्य के नेत्र पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना बनता है। किससे बनता है? रेटिना पर बनता है। और क्वेश्चन पूछेगा कि नेत्रदान में किसको दान में दिया जाता है? तो कर्निया को। किसको? कर्निया को। और फिर क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य का जो आँख का रंग होता है, कलर, किस पर निर्धारित किया जाता है ना, किस पर डिपेंड होता है? तो आइरिस के कारण क्या होता है? आँख का रंग क्या होता है? उसका परिवर्तन होता रहता है। तो आइरिस हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछेगा कि जो पुतली होता है, तो पुतली का नियंत्रण कौन करता है? तो आइरिस ही करता है। तो ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला गया है 23 नंबर कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर
आधारित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप अगला क्वेश्चन बोला गया है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन ईंधन का इसमें से कौन सा उदाहरण है? तो कोयला सही है। यहाँ पर लकड़ी भी होता है, गोबर गैस भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन बोला गया है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? मान चलिए कि कोई वस्तु हो गया, ये कोई वस्तु हो गया और इससे लगातार क्या हो रहा है? प्रकाश निकल रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला गया है। अगला क्वेश्चन बोला गया है 26 नंबर कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। यहाँ पे बोला गया ना, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या हो सकता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण ही ऊर्जा मतलब कि ऊर्जा का निर्माण होता है किसमें? सूर्य एंड तारों में। हम लोग जानते हैं कि संलयन में क्या होता है ना, सूर्य में क्या होता है? संलयन क्रिया होता है। तो सूर्य में बहुत सारे क्या होते हैं? हाइड्रोजन आपस में मिलकर हीलियम परमाणु बनाते हैं और इसके कारण क्या होता है? इसमें से अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलता है और वही क्या है? नाभिकीय संलयन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप अगला क्वेश्चन बोला गया है 27 नंबर है। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। तो ये कौन सा सूत्र है? दर्पण सूत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहीं पर हम लगा देंगे माइनस, जैसे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये हो जाएगा लेंस सूत्र। क्या हो जाएगा? लेंस सूत्र। तो आप दोनों अब इसको याद रखेगा। और एक और क्वेश्चन आता है कि P बराबर 1/f। तो ये होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर, यानी कि दर्पण का क्या होता है? क्या बोलते हैं इसको? डायोप्टर होता है ना, ये वाला लेंस क्षमता होता है। क्या होता है? क्षमता होता है। लेंस का क्षमता होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप अगला क्वेश्चन बोला गया है कि टिंडल प्रभाव देखा जाता है। तो टिंडल प्रभाव सबसे अधिक देखा जाता है जंगलों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है 29 नंबर की विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे साहब ने किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसको याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए जो फ्लेमिंग थे ना, इनका 2 नियम होता है। एक होता है बाएं हाथ का नियम और एक होता है दाएं हाथ का नियम। एक है दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग का 2 नियम है। कितना नियम है? 2 नियम है। एक बाएं हाथ का नियम और एक है दाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम का कार्य करता है किस पर? यानी कि इसका उदाहरण कौन सा है? तो इसका होता है उदाहरण मोटर इसका क्या है? उदाहरण है। और इसमें किसका उदाहरण है? तो जनित्र, यानी कि जनरेटर। इसको आपको याद रखेगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर। देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि विद्युत मोटर परिवर्तन करता है। विद्युत मोटर किसमें परिवर्तन करता है? तो मोटर करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन यही बोलेगा कि जनित्र। तो जनित्र क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में। तो जनित्र बोलेगा तो क्या हो जाएगा? जनित्र यानी कि जनरेटर करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और मोटर करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप अगला क्वेश्चन बोला गया है कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है? तो अभी हम जब बताए थे कि लेंस का क्षमता का फार्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f होता है। और f क्या है? फोकस दूरी है। तो यहाँ पे हम दूरी का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। जब इसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया है 32 नंबर कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो आकाश का जो नीला रंग प्रतीत होता है
प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फैराडे साहब ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर बोला गया है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा इसको, क्योंकि हम इसके पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोला गया है कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः हम लोग एसिटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। बेंजोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल घास में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? घास में पाया जाता है। और टमाटर एंड इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टारिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू एंड संतरा में। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर की आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 आवर्त होते हैं। हम लोग जानते हैं कि इसको बोलते हैं आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी बोला जाता है। तो आवर्त में कुल वर्ग पूछेगा तो 18 हो जाएगा। लेकिन आवर्त पूछेगा, आवर्त कितना है तो कितना हो जाएगा? 7 एंड ब्लॉक पूछेगा। क्या पूछेगा कि कितना ब्लॉक है? तो ब्लॉक कितना है? 4 को क्या है? ब्लॉक है एस पी डी एंड एफ, ये चारों क्या है? ब्लॉक है। और यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा वर्ग कौन होता है? सबसे बड़ा वर्ग क्या कौन सा होता है? तो 3 होता है। कौन सा होता है? 3 होता है। और सबसे छोटा क्या पूछता है? सबसे छोटा आवर्त पूछेगा। सबसे छोटा आवर्त पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा आवर्त पूछेगा तो बड़ा आवर्त हो जाएगा कौन? 6 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 नंबर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप अगला क्वेश्चन बोला गया है 37 नंबर की शुक्राणु का निर्माण किस में होता है? तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है 38 नंबर की मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है 2। कितना होती है? 2 होती है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि मेढक के हृदय में कितना कोष्ठक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कितना होता है? 3 होता है। सरीसृप बोलेगा, यानी कि उभयचर बोलेगा। उभयचर के हृदय में कितना होता है? उभयचर के हृदय में कितना कोष्ठक? तो 3 ही होता है। और यहाँ पे मनुष्य यानी स्तनधारी में मनुष्य में कितना हृदय है? तो मनुष्य के हृदय में कितना होता है? चेम्बर, 4 चेम्बर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन बोला गया है 39 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन पुनर्उद्भवन का उदाहरण है? यानी किसमें पुनर्उद्भवन की क्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रा। क्या होता है? हाइड्रा में पुनर्उद्भवन की क्रिया देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की परोहित की गति होती है। तो प्रकाश की परोहित गति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाशानुवर्तन। इसका मतलब ये है कि पेड़ का कोई भाग किसकी ओर जा रहा है? प्रकाश की ओर। मतलब जिधर से प्रकाश आ रहा है उसका वृद्धि उधर ही हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। अगर मतलब कि ज़मीन के अंदर हो जाएगा तो उसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। अगर जल यानी कि जल की ओर होगा तो क्या होता है? जलानुवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।